जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। रफ़ली एक अच्छा दिन था आज मार्केट में गहमा-गहमी भी देखने को मिली सेक्टर स्विचिंग बड़ी देखने को मिली आज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कि एक जो सेक्टर है उसमें से लोग निकले, दूसरे सेक्टर में गए, स्विचिंग ब काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। उसका फ़ायदा ये हुआ कि मार्केट में जो इसको हम डे ट्रेड कहते हैं, एक तो उसकी अपॉर्च्युनिटीज़ जनरेट हुई और उसके साथ-साथ जो है वॉल्यूम्स जो हैं वो बहरहाल थोड़ा-सा एवरेज वॉल्यूम्स जो थे वो आज मार्केट में रहे। तो हौसला अफ़ज़ा हम इसको काफ़ी हद तक कह सकते हैं लेकिन अगर ये कहा जाए कि कोई आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्मेंस थी तो शायद ऐसा नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट ने आज अपना हाई प्लेस किया 1,17,362 का और क्लोजिंग जो मार्केट ने दी है वो 1,16,750 पर है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली। देखिए ये अक्सर औक़ात जो नए दोस्त मार्केट की वीडियोज़ वग़ैरह देखते हैं ना, वो कहते हैं लें जी वो शेयर जो था वो तो नीचे चला गया तो प्रॉफ़िट टेकिंग कैसे हुई? तो ये एक साइंस है जिसको समझने की ज़रूरत है। ये प्रॉफ़िट टेकिंग ही होती है ना, क्योंकि एक शेयर फ़र्ज़ करें चला मैं चलें छोटी-सी एग्ज़ाम्पल यहाँ से दे देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें एक शेयर जो है वो ₹15 से चलता है और वो ₹17 पे चला गया फ़र्ज़ करें, ठीक है ना? अब वो ₹17 पर जब उसने जिस बंदे ने इसको 15 पर बेचा था सॉरी खरीदा था, वो तो यहाँ से इसको बेचना शुरू कर देगा ना। 17 पे बेचेगा, 16.50 पे बेचेगा, 16.90 पे बेचेगा, 16.25 पे बेचेगा, तो उससे प्राइस तो नीचे आएगी। तो देखने वाला बंदा ये कहता है देखें जी प्राइस तो नीचे आ गई तो वो प्रॉफ़िट टेकिंग कैसे हुई? भाई उसने देखना है अपनी बाइंग प्राइस के साथ कि उसने कहाँ पर बाय किया था। जिस तरह से आज ड्यूरिंग द डे जो है वो हमने पीएसओ में काम किया, हमने ओजीडीसी में किया, हमने पीपीएल में किया। हमने जो सिक्योर लॉजिस्टिक है उसमें हमने 2 बार ट्रेड किया, तो वो 2 बार ट्रेड इसी तरह से हुआ ना कि पहले हमने बाय किया, उसको ऊपर बेच दिया, वापस आया तो हम एग्ज़िट ले गए। जब वो दोबारा रिकवर किया तो हमने उसको फिर बाय कर लिया और फिर अब उसमें से जो है वो तकरीबन कोई 50-60 पैसे का प्रॉफ़िट है। तो इसी चीज़ का नाम जो है वो ट्रेडिंग कहलाता है, इसके ऊपर थोड़ी-सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं जी। और जो कल मैंने ग्रुप के हवाले से आपसे गुज़ारिश की थी इन्वेस्टर ट्रेडिंग ग्रुप वो उसका भी हम आगाज़ कर रहे हैं। उसका फीडबैक बड़ा अच्छा मिला आप दोस्तों की तरफ से। इंशाल्लाह आगे चल के 2 मिनट उस पर हम तफ़सील से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो ग्रुप क्या होगा, किस तरह से काम करेगा और देन जो भी छोटे-मोटे मामलात हैं उसके। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो माशाल्लाह से आज जो है वो 10 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें हमारे हाथ जो लगी थी वो बाद में इसमें से निकल गई वो थी गेमन पाकिस्तान। गेमन पाकिस्तान जो था वो हमने स्विंग ट्रेड के अंदर रिकमेंड कर रखा था, वो आज अपर कैप हुआ है। अच्छा प्रॉफ़िट है। यार देखें, जो स्विंग ट्रेड का काम करने वाले जो लोग हैं ना, उनको इन चीज़ों को समझना होगा। लोग बेसिकली ना बहुत जल्द जो है वो अपनी राय बदल लेते हैं और राय बदलने की रीज़न ये होती है, ये जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में रोज़ाना बात करता हूँ कि यार प्लान करके चलें, प्लान करके चलें। लोगों ने ट्रेड क्या प्लान करनी है, उनको तो ये नहीं पता होता कि वो ग्रुप कौन-सा जॉइन करना है। डे ट्रेडिंग करने आते हैं यकीन कीजिए और दूसरे दिन पता लगता है कि सॉरी जी डे ट्रेड तो हमारे बस की बात ही नहीं है। इसी तरह से जब स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन करते हैं या स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं, पेशेंस कहाँ पर आपके गलत साबित होते हैं कि आपने एक चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया, उसके लेवल्स निकाले, फिर उसके बाद आप 2-4 दिन इंतज़ार नहीं कर सकते। तो जब आप 2-4 दिन इंतज़ार नहीं कर सकते तो उसका नुकसान ये होता है कि आप गलत टाइम पर बाय करते हैं और गलत टाइम पर सेल करते हैं। जब आपने एक चीज़ खरीद ली है, उसके लेवल्स आपके सामने हैं, तो फिर थोड़ा इंतज़ार करें। तो अब देखें एक ही दिन में अगर एक शेयर जो है वो आपको 10% दे जाता है, यार मैं तो समझता हूँ कि अगर आपकी इस तरह की ट्रेड्स जो हैं, वो अगर 2 महीने के बाद भी सक्सेसफुल हो जाएँ, तो फिर भी बारे में है। अगर 2 महीने के बाद एक ट्रेड अगर आपकी सक्सेसफुल हो जाए, तो उसमें अगर आपको 10% का प्रॉफ़िट मिल जाए, 8% का मिल जाए, मैं तो कहता हूँ 5% का मिल जाए, फिर भी बारे में है। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, जिनको समझने की ज़रूरत है, कि मुझे प्रॉफ़िट कितना लेना है और मुझे लॉस कितना बर्दाश्त करना है। ये चीज़ें छोटी-छोटी सी हैं, इनको समझा करें। तो गेमन आया जी हमारे हाथ, बाद में मेरा ख़्याल है शायद वो उसमें से 2-4 पैसे निकल गए। लोअर कैप की बात करते हैं, तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। ओवरऑल अगर हम सेक्टर की बात करें,
तो सेक्टर वाइज़ अगर आप देखें तो सीमेंट सेक्टर अंडर प्रेशर है, लकी के मामलात एक खबर है इसकी जो वो सब फेस वैल्यू उसकी सेपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा पावर जनरेशन में आज प्रॉफिट टेकिंग अब देखें, देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे हबको जो है वो तो बहुत नीचे चला गया। लेकिन मेरी नज़र में ये प्रॉफिट टेकिंग है, क्योंकि जिसने नीचे बाय कर रखा था उसने तो आज निकाल दिया अपना सारा। ये ही प्रॉफिट टेकिंग कहलाती है। शेयर्स की प्राइस जो है वो कहाँ पे जा रही है, ये इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने कहाँ पर वो चीज़ खरीद रखी थी। सेक्टर वाइज़ अगर हम देखें तो आज टेक्नोलॉजी ने थोड़ा-सा लीड किया। एयरलिंक वगैरह थे, उसका आज एयरलिंक आज हम चार्ट भी डिस्कस करेंगे। चंद दिन पहले भी मैंने एयरलिंक का चार्ट डिस्कस किया था। उसी को मैं रिवाइव करने जा रहा हूँ ताकि थोड़ा-सा कन्फर्मेशन हो जाए आपके साथ। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स है, ऑयल एंड गैस है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, एंग्रो अच्छा चला आज, वॉल्यूम बड़ा अच्छा लगा। हमने तो ख़ैर बाय कर रखा है, हमारे पास तो पिछला पड़ा हुआ है। पिछले से मुराद ये नहीं है पिछले साल का। पिछले से मुराद 1 आध दिन की बात कर रहा हूँ। तो आज तो हमने इसमें प्रॉफिट टेकिंग की। अब देखें, देखने वाले कहेंगे जी वो प्राइस तो नीचे चली गई। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने आज वॉल्यूम बड़ा लगा है, वॉल्यूम बहुत लगा है आज। तो देखते हैं, लेकिन उसकी एक रेजिस्टेंस है ऊपर। इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे इसका चार्ट डिस्कस करें आपके साथ। ऑटोमोबाइल्स एंड सो को काबिले ज़िक्र वॉल्यूम्स काबिले ज़िक्र वॉल्यूम तो ख़ैर वो मैंने बता दिया आपको, इन्वेस्टमेंट बैंक में लगा। लेकिन पॉइंट्स के हवाले से बात करें तो ना तो किसी ने काबिले ज़िक्र गेन किए हैं, ना लूज़ किए हैं। यानी कि ड्यूरिंग द सेशन जो है वो मार्केट घूमती रही है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के अंदर। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं उनको शामिल करेंगे। खबरें शामिल करने से पहले आज हमारी सिचुएशन क्या रही? आज माशाल्लाह से काफ़ी 2-4 शेयर हमारे पुराने पड़े हुए थे, कोई 2-4 हमने आज नई एंट्री की। एंग्रो को बेचा, ट्रिपल जीएल था वो ठीक चल गया। एफएफएल बड़ा अच्छा चल गया जी, अभी इसको हम कैरी कर रहे हैं। फास्ट केबल बड़ा अच्छा चल गया हमारा। वो हमारी आज की बाइंग नहीं है, वो भी हमारी 1 आध दिन पुरानी बाइंग है। ये जो हमारा डे का ग्रुप है ना, इसमें मैं अक्सर गुज़ारिश करता हूँ कि हमने शेयर खरीदा, अब शेयर में वॉल्यूम लग रहा है, तो हम क्यों बेचेंगे भाई? सिर्फ़ इसलिए कि हम डे ट्रेड करते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब जिस तरह एसएलजीएल है, इसमें आज हमने 2 बार ट्रेड किया है और ट्रेड करने के बावजूद भी ये अभी हमारे पास है। जब उसमें प्रॉफ़िट आ रहा है तो हम क्यों ना लें? ओजीडीसी है, टीआरजी बड़ा अच्छा चल गया जी, अभी इसको भी देख रहे हैं। एयरलिंक बड़ा अच्छा चल गया, अभी इसको भी हम कैरी कर रहे हैं। इसके इसका आज हमने चार्ट भी जो है वो डिस्कस करना है आपके साथ। तो एयरलिंक जो है ये हमारी कल की बाइंग थी हमारी और आज हम इसको कीप कर रहे हैं। अच्छा खासा प्रॉफ़िट है, 8-10 रुपए का प्रॉफ़िट इसने दे दिया है। अगर फ़र्ज़ करें इसमें से कोई 8-10 और मिल जाते हैं तो दैट्स गुड प्रॉफ़िट। गेमन पाकिस्तान हमारा जो था वो स्विंग ट्रेड ग्रुप का जो था वो रिकमेंडेशन थी, ये कैप हो गया। यहाँ पर लगते हाथ जो है वो मैं बताता चलूँ कि जो हमारा नया ग्रुप हम बनाने जा रहे हैं, उसमें जो तरीकाकार है वो क्या होगा। नंबर 1 चीज़ें जो हैं वो थोड़ा-सा आप समझ लीजिएगा, वैसे डिटेल्स आपको अ, आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता करेंगे तो फिर भी डिटेल्स मिल जाएँगी। पहली चीज़, इन्वेस्टर ट्रेडिंग ग्रुप जो है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ वो शेयर्स रिकमेंड किए जाएँगे जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से होंगे, नंबर 1। नंबर 2, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होंगे। नंबर 3, उसमें इस्लामिक और नॉन इस्लामिक दोनों शेयर्स होंगे। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें से किस में ट्रेड लेना चाहते हैं, किस में ट्रेड नहीं लेना चाहते। तीसरी बात ये है कि उस ट्रेडिंग का जो होगा, क्योंकि वो इन्वेस्टर नुमा ट्रेडर जो हैं ये वो उनके लिए हमने ग्रुप बनाया है। तो चूँकि वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से है तो उसमें स्टॉप लॉस नहीं दिया जाएगा। बल्कि उसमें आपको लेवल्स बताए जाएँगे कि किन लेवल्स पर आपने मज़ीद बाइंग करनी है और किन लेवल्स पर आपने जो है वो उसमें से एग्ज़िट लेना है। क्लोज़ ग्रुप होगा और इसके साथ जो है उसमें आपको प्रॉफ़िट टेकिंग के लेवल्स बताए जाएँगे। फिर साथ में जो है वो आप उनके डिविडेंड्स भी जो है वो ले सकेंगे। मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है इस ग्रुप को बनाने का कि ये जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर टॉप पे जाके खरीद लेते हैं और फिर उसके बाद उनको ये नहीं पता होता कि हमने नीचे भी कुछ बाय करना है या नहीं करना, निचले लेवल्स का वो सोचते ही नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये जो सोच है ना हमारी कि अगर कोई शेयर नीचे आ गया है तो उसने ज़िंदगी में कभी ऊपर नहीं जाना और अगर कोई शेयर ऊपर चला गया है तो उसने कभी ज़िंदगी में नीचे नहीं आना। अगर आपकी ये सोच है तो फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। जितना जल्द हो जाए आप स्टॉक मार्केट से किनारा कशी इख्तियार कर लें। ये चीज़ें हैं जिनको कि समझने की ज़रूरत है। लेकिन बराए मेहरबानी इसमें सिर्फ़ वो लोग जो है वो जॉइन कीजिएगा। एक तो इसमें मंथली पैकेज नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर कौन-सा इन्वेस्टर है यार जो मंथली की बुनियाद पर इन्वेस्ट करता है। बल्कि ये तो सालों-साल का काम होता है। लेकिन बहरहाल इसमें मंथ का पैकेज नहीं होगा, इसमें 3, 6 और 1 ईयर्स का पैकेज होगा। वो लोग जो इस ग्रुप को जॉइन करने के बाद
तीसरे दिन कहेंगे कि जी हमें स्विंग की कॉल दें, हमें जो है इन्वेस्टमेंट की कॉल दें, उनके लिए ये ग्रुप नहीं है। इसमें वीकली कॉल्स होंगी, वीकेंड पे हम जो है वो कॉल्स शेयर किया करेंगे तफ़सील के साथ कि जी ये शेयर है, इसको आप इसके ये 2 या 3 या 4 या 2 या 1 ये लेवल्स हैं, यहाँ पर आप इसको 2 लेवल्स इसके नीचे हैं, यहाँ पर इसको बाय करें। नीचे जाए तो बाय करें, ऊपर जाए तो सेल करें, लेकिन कीप करें। ताकि साथ में आपकी ट्रेडिंग भी होती रहे, वहाँ से प्रॉफ़िट भी बनता रहे, फिर आप अगर आप डिविडेंड पर अगर आपकी नज़र है, तो वो डिविडेंड भी आप उससे ले चुके। बस ये उसके था इंट्रोडक्शन, अब चलते हैं आगे। पहली खबर जो है वो सुनहरी बैंक के हवाले से है जिसका प्रॉफ़िट जो है वो पहले क्वार्टर में नियरली 35% जो है वो कम हुआ है। देखिए बैंकिंग सेक्टर में टका के पैसे भी तो उन्होंने कमाए हैं ना, तो डोंट वरी अबाउट दैट इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें ये चीज़ें मैं थोड़ी-सी यहाँ पर आपको बताने लगा हूँ। अब पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट जो थोड़ा-सा खराब आया, सेलिंग प्रेशर आएगा। लोग के अब किसी बंदे ने इसको अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रखा है, उसके हाथ जो है वो हाथ-पाँव फूल जाएँगे कि मैं क्या करूँ? मैं गलत बाय कर बैठा हूँ। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि जहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत होती है कि अगर इत थोड़ा-सा नीचे गया है भी है प्रॉफ़िट, तो इतना ये कतई मतलब नहीं है कि अगले 3 सेशंस के अंदर जो सॉरी अगले 3 क्वार्टर्स के अंदर इस बैंक का बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। हिस्ट्री तो देखें ना यार किसी शेयर की आप, कि मरता-मरता ये बैंक जो है वो फिर भी आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। ये चीज़ें होती हैं जो समझने वाली हैं। तो 35% जो है वो नीचे गया है लेकिन कोई बात नहीं, इनके पास बिज़नेसेस भी आ रहे हैं। अगली खबर जो कि हमने चंद दिन पहले भी पढ़ी थी कि लकी सीमेंट की जो ट्रेडिंग है वो सस्पेंड होने जा रही है, क्योंकि इन्होंने स्प्लिट शेयर करा किया है और उसके बाद जो है वो फेस वैल्यू इन्होंने अपनी तब्दील कर दी है, फेस वैल्यू बहुत नीचे ले गए हैं, ₹2 पे ले गए हैं। तो इसकी वजह से अगर तो नए लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट की अलफ़बे नहीं पढ़ी, उनको नहीं पता फेस वैल्यू क्या होती है, जो डिविडेंड मिलता है वो किस प्राइस पर किस वैल्यू पर मिलता है या ये प्राइस जो है ये नीचे क्यों जा रही है, उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि वो इस शेयर की तरफ देखें भी ना। ये ना हो कि आप हर वीडियो के नीचे जाके कमेंट करते पाए जाएँ कि जी ये मेरे साथ क्या हो गया? जिस तरह से कि लोग मुख्तलिफ शेयर्स के हवाले से पूछते पाए जा रहे हैं। तो इसलिए हमेशा यार वो चीज़ खरीदें जो समझ में आए। जो समझ में नहीं आ रही उसको छोड़ दें। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने जो है वो किसी को वो अब वो हमारे पंजाबी में मिसाल देते हैं वो लोग माइंड कर जाएँगे। किसी का रंग दे लाल देखकर अपना नहीं लाल करने की कोशिश करते, जो समझ में आए वो काम करते हैं। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पर कैलकुलेशंस का मसला आएगा, तो बेहतर ये है कि आप इससे दूर रहें। अगली खबर फास्ट केबल की जो कि हमारे पास है। हमने कल भी हम इसको कीप कर रहे थे, आज भी इसको हम कीप कर रहे हैं। फास्ट केबल जो है ये अपनी जो कैपेसिटी है वो उसको बढ़ाने जा रहे हैं। बहुत बड़ी कैपेसिटी जो है वो इनकी बनने जा रही है और इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर जो ब्रांड्स हैं उनमें भी ये एक अच्छा नाम है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास है तो आप इसको कैरी कीजिए। देन अगली खबर जो है वो टेक इंडस्ट्री के हवाले से है जिन्होंने डिमांड किया है 10 साल के लिए अपनी टैक्स के हवाले से जो मामलात है उसकी एक्सटेंशन। देखिए 10 साल माँगेंगे तो 5 साल मिलेंगे ना और यही वजह है कि आईटी सेक्टर के अंदर आपको थोड़ा-सा बूम नज़र आ रहा है, थोड़ी-सी जो है वो वॉल्यूम्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इन इस खबर की बुनियाद पर मार्केट में आईटी सेक्टर के शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स को आप देखें, देन आप उसको बाय करें। खबर की बुनियाद पर मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि आप बाइंग ना कीजिएगा क्योंकि ये खबर में कोई इतनी जान है नहीं। खबर-खबर में भी फ़र्क होता है ना, खबर पढ़ के थोड़ा-सा स्मेल आना शुरू हो जाती है कि इसमें कितनी कुछ जान है, तो मुझे तो इसमें कोई ख़ास जान नज़र नहीं आती। अगली खबर टीआरजी के हवाले से है जो कि ग्रीन ट्री वाले जो हैं वो इसका स्टेक एक्वायर करना चाह रहे हैं और अब इसमें एक्सटेंशन हुई है इसकी जो डेडलाइन है उसके अंदर। यार देखिए बात ये है कि लोग जो हैं वो फिर आखिरकार इनको क्यों नहीं बेच रहे? कुछ ना कुछ तो दरमियान में कोई प्रॉब्लम है ना क्योंकि मैं तो खैर टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। हमने तो इसको टेक्निकल्स की बुनियाद पर बाय किया है। जब देखा कि वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर निकलने लगा तो हमने बाय कर लिया। तो गुज़ारिश ये है कि इस ये भी इन बिटवीन द लाइन्स न्यूज़ के अंदर है ये शेयर्स। तो बेहतर तो ये है कि आप अगर इसको ट्रेड करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए और एक सर्टेन लेवल पर आप एग्ज़िट कर जाइएगा। क्योंकि अभी इसके मामलात जो है वो कभी एक्सटेंशन हो रही है, कभी नहीं हो रही और दूसरी एक चीज़ और भी होती है ना, जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि अगर पैगाम किसी बंदे के हाथ आए, अब किसी को बंदा माइंड ना करे मेरी इस बात का जो पैगाम रसां होता है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी काउंट होती है। अगर आपको बंदा आपको आके कोई पैगाम दे दे ना, तो अगर वो बंदा क्रेडिबल नहीं है, तो उस पैगाम की भी कोई ख़ास अहमियत नहीं होती। इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो फिर माज़रत।
आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल से पहले एयरलिंक का चार्ट डिस्कस करेंगे और उससे पहले जो है वो मैं ये गुज़ारिश करना चाह रहा था कि ऑयल प्राइसेज़ चूँकि दुनिया में कम हो रही हैं, तो उसका प फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को होगा और हमारा जो जो हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो फ़र्क है, उसका जो बिल है, उसकी वजह से हमारे जो रुपये के ऊपर जो प्रेशर है, उस पर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हालात हमारे बेहतर होंगे और ये जो टैरिफ वाला मसला है, उससे हमें जो है वो थोड़ी-सी जान छूट जाएगी। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो एयरलिंक का ये चार्ट हमने डिस्कस किया था और आपके सामने यही चार्ट था, यही ज़ोन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। 175 के अराउंड का ज़ोन था। अब आप ये देखिए कि जैसे ही इसने अपना ज़ोन ब्रेक किया है, ना सिर्फ़ के यहाँ से इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि इसका ये जो ट्रेंड लाइन थी, उसको भी इसने इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो लोगों ने तो ख़ैर इसको 190 समथिंग पे जाके बाय किया हुआ है। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए जिन्होंने इसको 190 की ब्रैकेट के अंदर जो है ना इसको खरीदा था। 190, 92 या 90 की ब्रैकेट्स के अंदर। तो बेसिकली वहाँ पर इसकी बाइंग नहीं बनती थी। वैसे आपस की बात है हमने भी वहाँ पर एक ट्राई की थी। क्योंकि हम तो ट्रेडर थे। तो हमने वहाँ पर ट्राई की लेकिन हमने इसको लिया स्टॉप लॉस के साथ। मेरा ख़्याल है 1 या ₹1.5 का स्टॉप लॉस था हमने हिट करवाया। बाद में अब तक ये हमारी इसके अंदर छठी ट्रेड है और अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी जो है वो सक्सेसफुल है। अब कल जो था जिस वक़्त ये अपने इस ज़ोन के अंदर ट्रेड कर रहा था तो हमने इसको बाय कर लिया था। क्योंकि चांसेस थे कि अब ये अपना ब्रेकआउट दे सकता है। तो इसने अब दे दिया है अपना ब्रेकआउट। अगर तो आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो फिर तो यकीनन आपने इस ज़ोन के ब्रेक होने के बाद आज इसमें बाइंग की होगी। स्टॉप लॉस जो है वो इस ज़ोन के नीचे का बनता है। टेक प्रॉफिट की बात करें तो अब इसके नेक्स्ट लेवल्स जो हैं वो कहां तक आप इसको कैरी कर सकते हैं लेकिन मैं किसी को बाई या सेल की कॉल नहीं दे रहा। आप इसको कैरी कर सकते हैं 185 और नेक्स्ट जो इसका लेवल होगा वो 194 होगा। अगर ये 94 से ऊपर जो है वो क्लोजिंग देता है तो फिर कोई 200 की और 210 की अगर हम बात कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि 190 तक जाते हुए आपको इसमें से कम नहीं तो 50% तक की जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। तो ये तो था जी एयरलिंक का दोबारा से जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, आज इसको दोबारा कर दिया। लास्ट में जो है वो आज की कैंडल। देखिए कैंडल के अंदर जो सबसे एक अहम चीज़ है आज, वो है कि इसने अपना जो हाई आज बनाया 1,17,000 समथिंग का, उसको ये कंटिन्यू नहीं कर पाई, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये आखिरी आधे घंटे की 2 कैंडल्स देखें, तो इसमें सेलिंग प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सेलिंग प्रेशर जो है, ये हमें ऑयल एंड गैस के अंदर देखने को मिला है, एक्सप्लोरेशन के अंदर। तो भारी भरकम सेक्टर है, इसलिए इससे थोड़ा-सा जो है वो हम अज़्यूम कर सकते हैं कि कल ये सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो अब देखिए अगेन मैं हर रोज़ सिंपल सी बात करता हूँ कि देखें ये आपकी रेजिस्टेंस थी, इसको दिया इसने तोड़ जो कि सपोर्ट बनी बाद में। यहाँ पर इसने तोड़ा तो ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर इसने इसको तोड़ा तो ये सपोर्ट थी। अब इन बिटवीन को अच्छा लेवल जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो बेहतर ये है कि आप कल जो है वो पहले सेशन के अंदर तकरीबन को 10 से 11 बजे तक इंतज़ार करें कि मार्केट जो है वो इन बिटवीन यहाँ पर आके रुकने की कोशिश करेगी। जब यहाँ पर रुके तो देन जो है वो आप कोई जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। ये ज़ोन बनता है अराउंड कोई 1,16,250 से लेकर 1,16,500 तक का। ये कुछ 2-250 पॉइंट्स बनते हैं कि जहाँ पर आके मार्केट की लेग लग सकती है। उसके बाद आपको नई ट्रेड प्लान कीजिएगा। सुबह मार्केट के खुलते साथ मार्केट में ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ह हमारा भी यही प्रोग्राम है कि हमारे पास जितने भी शेयर्स हैं, वो माशाल्लाह प्रॉफिट्स में हैं, तो कल जो है वो हम पहले सेशन में उनको बेचने की कोशिश करेंगे। बस जी, इजाज़त दीजिए। जो इन्वेस्टर ट्रेडर ग्रुप है, वो उसका हमने अनाउंस कर दिया है। वो जो दोस्त जो हैं वो जॉइन करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि आप अगर इसको आज जॉइन करते हैं, कल जॉइन करते हैं, तो पहली जो आपको कॉल मिलेगी वो वीकेंड पे मिलेगी। क्यों? इसलिए कि इसमें जो तफ़सीलात हैं जो आपको मौसूल होंगी, वो एवरी सैटरडे या संडे को हुआ करेंगी यानी कि वीकेंड के वीकेंड। ताकि ये वो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा-सा जिनके पास टाइम नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो चीज़ों को थोड़ा लंबे अरसे के लिए लेकर चलना चाहते हैं। जिन लोगों ने मार-धाड़ करनी है, वो बिस्मिल्लाह करके आएँ ना हमारे डे ग्रुप के अंदर, अगर दाँतों को पसीना ना आ गया तो। अल्लाह हाफ़िज़।